Jai Hind is not in the business of making wigs for small children, nor are we a loan company offering loans to lazy bums who want to buy robot servants on 6 easy monthly installments. The sole purpose of Jai Hind is to enforce a law in which playing Sudoku is made mandatory to every member of the parliament of both the houses, except for maybe Hema Malini, who was recently labelled dumb by Gyanpith Award winner and undercover primatologist Girish Karnad. Jai Hind. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। मैं हूं सुमित राघवन और मैं अब तक ट्विटर पर नहीं हूं। हाँ, जय हिंद का ट्विटर अकाउंट है और उस पर मेरी ही फोटो है और लोग अक्सर ट्वीट करके पूछते भी है सुमित कैसे हो, लेकिन सच यही है कि मैं अब तक ट्विटर पर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आज तक नहीं, एक तो यह है कि मेरे पास काम है। दूसरी बात यह है कि मेरी आज अब तक समझ में नहीं आया कि मैं जो भी लिखना चाहूंगा वो हमेशा 140 कैरेक्टर से कम में कैसे फिट होगा। इट्स लाइक मेरी पूरी जिंदगी अपने क्रांतिकारी विचारों को 140 के दायरे में बंद करने में ही निकल जाए, या फिर मुझे हमारे सेलेब्स की तरह चूतियापे से भरे ट्वीट्स करने पड़ेंगे, जैसे कि Hi, Tweeple. What's up, friend? या फिर shooting, enjoying, yeah. ज्यादातर सेलेब्स की ट्वीट्स को 6 साल के बच्चे की ट्वीट से डिफरेंशिएट कर पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। In fact, let's take a look at some of the top celeb Twitter accounts of India और उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब उनके सीक्रेट्स देखते हैं। आइए, सबसे पहले हैं अमिताभ बच्चन साहब, जो अपनी हर ट्वीट के शुरू में डे नंबर लिखते हैं। जिस दिन से वो ट्वीट कर रहे हैं, हर रोज अपनी ट्वीट की शुरुआत वो डे नंबर लिख कर करते हैं। आई थिंक इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा। मे बी ही वॉन्ट्स टू शो अभिषेक की मेरी ट्वीट्स भी तेरी फिल्म से कहीं ज्यादा दिन तक चली। फिर है ट्विटर पे अपने शाहिद कपूर। शाहिद के ट्विटर पर 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं। मतलब कि 4.5 लाख ऐसे लोग हैं जो एक अलग भाषा बोलते हैं, जिसका नाम है शाहिद कपूरिश। ये शाहिद कपूर और इंग्लिश को मिला के बनी भाषा है, जिसमें सब स्पेलिंग गलत, ग्रामर की माँ बहन और खूब सारे डॉट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, है ना, ये भी देखिए। एक में ऑसी के स्पेलिंग गलत है, दूसरे में सऊदी अरेबिया का स्पेलिंग, और तीसरे में कंपेयरिंग को कंपेयरिंग कहा गया है। मासूम बच्चा है क्या कहते हैं। नॉट ओनली दैट, हिज ट्वीट्स आर एज बोरिंग एज वॉचिंग शरद पवार ईटिंग अ बनाना। और अगले ट्विटर सेलेब है जनता के प्यारे, देश के दुलारे, सबसे ज्यादा बिके हुए राइटर चेतन भगत। देखिए, नो, चेतन भगत इज द वॉइस ऑफ द मासेस। उनको लगता है कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा फनी, थोड़ा इंटरेस्टिंग लिखना चाहिए, और यहीं पर वो गलती कर बैठे। क्योंकि अगर वो फनी भी हो गए तो उनमें और अरिंदम चौधरी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। He is irritating, Arindam is funny. Subtle difference. For example, ये रहा चेतन भगत का फनी ट्वीट। If IPL stadiums are not full, work harder, cheer girls. मुन्नी और शीला से कुछ सीखो। अच्छा है, नहीं सॉरी, हंसी नहीं आई।
एक और ट्राई करते हैं। हाउ डज अ पॉलिटिशियन मेक हिज किड गो टू स्लीप? उन्हीं का है, चेतन भगत का। हाउ डज अ पॉलिटिशियन मेक हिज किड गो टू स्लीप? सो जा बेटा, नहीं तो लोकपाल आ जाएगा। You got the point? हाँ, so after this break, मुंबई का दिलदार पानीपुरी वाला, कुछ नई ऑटोबायोग्राफीज, बाबा रामदेव का नया शगुफा और दम मारो दम की मारने की कोशिश एक छोटे से अंतराल के बाद। बाबा रामदेव ने कहा है कि करप्शन रोकने के लिए सरकार को 500 और 1000 रुपए के नोट्स बैन कर देने चाहिए। यस, बाबा को लगता है कि जब लोग 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं तो सारा पैसा 500 रुपए के नोटों में ले जाते हैं। बट आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया, खास करके जब आपको सिर्फ आइडिया देकर वापस अपने आसन पे बैठ जाना हो और इस महान आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए बाकी का दिमाग बाकी के देश को लगाना। वैसे मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक ने बाबा रामदेव की इस बात को 6 महीने पहले ही मान लिया। हाँ, साला जब भी उनके बैंक के एटीएम से पैसा निकालो वो बोलता है 500 रुपए का नोट खत्म है। मतलब 5,000 रुपए भी निकालो तो 100 के 50 नोट थमा देता है सब। लेकिन जैसा कि हमारे एक दर्शक रमेश श्रीवत्स ने कहा है, हो सकता है इसके बाद बाबा रामदेव कहें कि अन्ना हजारे को भी 10 हिस्सों में तोड़ दे और उन्हें अन्ना सैकड़ा बना दे। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बाबा की इस 500 का नोट बैन करो अपील से 2 लोग बहुत डर गए, एक बार गर्ल्स और दूसरे पाकिस्तान की सरकार। बार गर्ल्स इसीलिए क्योंकि लगता है इससे उनकी कमाई कम हो जाए। हाँ, जो आदमी पहले 500 का नोट उड़ाता था अब 100 का उड़ाएगा और कट लेगा। और पाकिस्तान इसीलिए कि अगर 500 के नोट बैन हो गए तो उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस यानी कि 500 के नकली नोट्स बंद हो जाए। और वैसे भी अगर बैन लगाना ही है तो 5 रुपए के नोट पर लगाओ। दे आर बेगिंग टू बी बैंड। आपने आजकल 5 रुपए के नोट की शक्ल देखी? ऐसा लगता है जैसे उन्हें 2 महीने मिट्टी में गाड़ के रखा गया, उसके बाद 6 महीना तिहाड़ जेल में और उसके बाद कुछ हफ्ते मुंबई की विरार लोकल के जनरल डब्बे में। इतने फटे कुचले मरियल नोट हैं कि मन करता है उन्हें प्लास्टर लगवा दे। आई होप सरकार या तो नए 5 रुपए के नोट छपवाएं या कुछ भी करके इन बेचारों को मुक्ति दे। मिजोरम, क्या भूगोल भूल गए? मिजोरम। ओके, तो मिजोरम के 66 ईयर ओल्ड जियोना चाना की 39 पत्नियां हैं, 94 बच्चे हैं और 33 पोते हैं। लगता है जियोना चाना को स्कूल में मैथमेटिक्स थोड़ी ज्यादा ही पढ़ाई गई थी, खासकर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मुझे शक है, क्या साउथ अफ्रीकन पॉलीगैमस प्रेसिडेंट जैकोब जुमा नाम चेंज करके मिजोरम में तो नहीं रह रहा? गौर करने की बात है कि जितने दिन में 39 में से किसी एक बीवी का जियोना चाना के साथ सेक्स करने का नंबर आता है, उतने दिन में यूपीए सरकार का एक और स्कैम आ जाता है। इनफैक्ट जियोना चाना को अब याद भी नहीं रखना पड़ता। ही मस्ट बी गोइंग लाइक लास्ट मंथ वो स्कैम हुआ था, तब शायद बीवी नंबर 12 के साथ सोया था मैं।
उत्तर प्रदेश के एक स्कूल ने हमारे नेशनल एंथम को थोड़ा ऑल्टर किया है जी। स्कूल के मैनेजर रघुनाथ सिंह का कहना है कि बच्चों को भाई कुछ शब्दों का उच्चारण करना डिफिकल्ट जा रहा है, और उनका यह भी कहना था कि जो शब्द नेशनल एंथम से निकाले गए हैं उन शब्दों का डेमोक्रेसी में कोई मायना ही नहीं है। These words in the national anthem do not have any significance in a democracy. But I'm just wondering, इस महापुरुष ने क्या डाला होगा उन डेमोक्रेटिकली इनसिग्निफिकेंट शब्दों की जगह? शीला की जवानी या फिर मुन्नी बदनाम? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम दुबई में अपना खुद का T20 लीग टूर्नामेंट शुरू करेंगे। ये हुई ना बात, राम कुएं में कूदा तो ले शाम भी कूदा। दोस्ती हो तो ऐसे, लेकिन अच्छा है। दुबई में T20 लीग टूर्नामेंट होगा तो फिक्सिंग में आसानी होगी, इंटरनेशनल फोन कॉल्स का खर्चा और हवाला ट्रांजैक्शन से पैसा भेजने का झंझट बचेगा। चाइना के ब्यूरो ऑफ रेडियो, टीवी और फिल्म्स ने नए साइंस फिक्शन शोज और फिल्म्स बनाने पर बैन लगा दिया है। उनका कहना है कि साइंस फिक्शन शोज, खास करके टाइम ट्रैवल शोज, लोगों को रेवोल्यूशन के लिए भड़का सकते हैं। आई होप चाइनीज सरकार को पता हो कि बार बार वो चीजें बैन करना जो लोगों को भड़का सकती है भी लोगों को भड़का सकती है। समझे? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो तो आप चाइनीज। लेकिन शानदार कॉन्ट्रास्ट है ना, चाइना में सरकार साइंस फिक्शन बैन कर रही है और हमारे यहां हर सरकार साइंस फिक्शन ही बेच रही है। 5 साल में मुंबई शंघाई बन जाएगा, दिल्ली सिंगापुर, हरिद्वार स्विट्जरलैंड बन जाएगा। अभिषेक बच्चन की नई फिल्म दम मारो दम में भी प्रीतम ने एक गाना एक विदेशी ट्यून से कॉपी किया है। प्रीतम डजंट डिसअपॉइंट यू। लेकिन दम मारो दम हाल ही में एक कंट्रोवर्सी में आ गई है, जब गोवा के एक रेसिडेंट ने फिल्म पर केस कर दिया कि यह फिल्म गोवा को बैड लाइट पे दिखाती है। और इस पर फिल्म के डायरेक्टर रोहन सिप्पी ने कहा, क्या बात कर रहे हो यार, फुल डे लाइट में शूट किया, बैड लाइट का सवाल ही नहीं है। गोवा के इस कमजोर दिल वाले वासी का कहना है कि फिल्म में गोवा को ऐसे दिखाया है जैसे यहां सब लोग सिर्फ ड्रग्स का ही धंधा करते हैं। दैट्स अ जेन्युइन कंप्लेंट। मैं अपनी फर्स्ट हैंड नॉलेज से कह सकता हूं कि गोवा में सब लोग ड्रग्स का धंधा नहीं करते, कुछ लोग नकली दारू भी बेचते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के पिता और यूपीए में मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर हमारे देश का सेक्स रेशियो ऐसा ही बिगड़ता रहा तो हम मर्दों को जल्द ही गे होना पड़ेगा। और इस पर राहुल गांधी ने कहा, व्हाट डू यू नो। लेकिन एक मिनिस्टर जब ऐसे कमेंट मारने लगे तो हमें सच में सोचना चाहिए, नहीं उसके कमेंट के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में कि ऐसे आदमी को मिनिस्टर किसने। अभी बाकी है मुंबई का पानीपुरी वाला, कुछ नई ऑटोबायोग्राफीज और यूरी गैगरीन, बट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। भैया ये सुनिए, थाने में एक गोल गप्पे वाला पकड़ा गया जो जिस लोटे से लोगों को गोल गप्पों का पानी पिलाता था उसी में वो मूतता भी था। पुलिस ने उस पर 1200 का फाइन मारा और उसे छोड़ दिया। इस बात से जनता बहुत नाराज हुई। उनका कहना था कम से कम उस बहन को उसी के 4 गोलगप्पे तो खिलाने चाहिए थे। लेकिन इतना हंगामा हुआ, कांग्रेस सरकार के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान को भी बयान देना पड़ा कि इस चौहान, यस गोलगप्पे वाले का नाम भी चौहान ही है, पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऐसा बयान देकर उन्होंने क्लियर किया कि गोलगप्पे वाला चौहान से उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और तो और सभी न्यूज चैनल्स जो जापान में फैल रहे रेडिएशन के खतरे को फैला फैला कर बता रहे थे, इस गोलगप्पे वाले के न्यूज को अपने चैनल्स में दिखा दिखा कर इसे नेशनल इशू बना रहे, रादर बना दिया। तो हमने भी बेशर्मों की तरह आज इस चौहान गोलगप्पे वाले को अपने स्टूडियो में बुला दिया। अरे भाई, स्माइल है इनके फेस पर। ये क्या बोर्ड लेकर क्यों आया तू? ये हमने खुद थोड़ी बनाया है, जिन लोगों का ये फोटो लगा है ना, इन लोगों ने बना के हमको दिया है। चलो उसी साइड में रख दो प्लीज। अच्छा रख देंगे, एक बार जरा कैमरा मार दो इसके ऊपर। अरे भाई कैमरा मारो, वो सब मार दिया भाई, सब मार दिया। हाँ वेरी गुड, रखियो यहाँ पर। सबसे पहले बात बताओ, ये इतनी शर्मनाक हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? लगता है आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, उसमें हम बिल्कुल भी शर्माया थोड़ी हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब है कि तेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। इतने गंदे नहीं, सॉरी, गंदे लोटे से लोगों को गोलगप्पे खिला रहा तू। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। जो है सब लोटा जो है गंदा नहीं होता है, बल्कि लोटा तो जो है इस दुनिया के सबसे स्वच्छ चीज होता है। इसी लोटा की मदद से जो है लोग सवेरे सवेरे जो है नहाते धोते हैं और स्वच्छ हो जाते हैं। अरे और जो शावर में नहाते हैं उनका क्या? भाई वो सावर भी एक तरीके का लोटा होता है। ये देखो, ये लोटा है ना, इमा ऐसा ऐसा छेदा करो, इसके बाद ऊपर ऐसा लटका दो ऐसा, तो फिर देखो एकदम सावर बन जाता है। और इसमें देखो ये, और जो लोटा है ना, हर इंसान मरने के बाद है ना, उसका जिंदगी लोटे में ही सिमटा रहता है। मरने के बाद जो उसकी अस्थियां होती हैं, ये लोटा ही उसका असली घर होता है, जब तक उसकी अस्थियां विसर्जित ना हो जाएं। भाई ये लोटा जो है इतना पाक साफ चीज है, ये गंदा कैसे बता रहे हो इसको आप? मैं लोटे को गंदा नहीं कह रहा हूँ, जो तूने लोटे में किया उसकी बात कर रहा हूँ। जानता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितने लोग बीमार पड़ सकते थे? साहब आप हमको जो है गलत इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर फालतू बात कर रहे हैं। हम तो गोलगप्पे में जब पानी मिलाता हूँ ना, एकदम पूरा साफ सुथरा तरीके से मिलाते हैं उसको। पानी को पहले हम उबालते हैं, क्योंकि बीएमसी का पानी जो होता है वो गटर के पानी से भी गया बीता होता है। हम साफ सफाई के मामले में बहुत गंभीर गोलगप्पे वाले हैं, समझे। साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। रोज हम समाचार पत्र पढ़ते हैं। आपको पता है कि वो जो सुपर बग मुंबई के पानी में क्यों नहीं पाया जाता है? क्यों? क्योंकि मुंबई का पानी इतना गंदा है कि ससुरा सुपर बग भी जो है इसमें जिंदा नहीं रह सकता। ये सब इसीलिए दिल्ली के पानी में पाया जाता है। अरे बंद कर अपनी बकबक, बस इतना बता, लोटे में तू क्यों मुता? साहब हमने कोई सूसू उसू नहीं किया इसमें। ये सब जो है हम पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। हमारा वीडियो जो बता रहे हैं टेलीविजन पे ना, वो सब गलत वीडियो है। ये सब विदेशी कंपनी की साजिश है। विदेशी कंपनी चाहती है कि हमारा जो हिंदुस्तान का खान पान है इसको बदनाम करके विदेशी कंपनी सब जो है भारतीय खाने पीने की चीज़ों को गंदा बता करके अपना धंधा बढ़ा रहे हैं। आप ही बताइए, किसी भी त्यौहार के आते ही जो है नकली और मिलावटी मिठाइयों की खबर आती है कि नहीं आती है? हाँ, क्योंकि त्योहारों में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है और कुछ लालची लोग होते हैं जो मिलावट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब साल भर ये लोग अच्छी मिठाई बनाते हैं। साहब ये सब खबरें जो है ये विदेशी ताकतें जो हैं, विदेशी कंपनियां पैसा दे करके फैलाती हैं, समझे। मिठाइयों की जगह ताकि उनकी चॉकलेट बिके, उनका बर्गर बिके, उनकी फ्रेंच फ्राइज बिके, अपना धंधा बढ़ाने के चक्कर में ये सब जो है करते हैं। अरे मेरे भाई, पर जिस लड़की ने तुम्हारा वीडियो शूट किया है वो तो स्कूल में पढ़ती है, उसका क्या संबंध किसी विदेशी कंपनी से? साहब उसका नाम मतलब लुटिया मारेंगे उसके मिल गई तो। लड़की जो है रोज हमारे जो है बाकड़ा पे आती थी गोलगप्पा ठूसने के लिए, उधारी में खाती थी हमसे, और जिस दिन हम पैसा मांगा तो हमारा वीडियो बना दिया है? ये सब होता है। और आजकल कैसा तकनीक बहुत आगे बढ़ गया है, कैसा कैसा तकनीक आया है। अब बताओ, कोई देश का राष्ट्रपति जो है कॉन्फ्रेंस के समय किसी का पेन चुरा सकता है क्या? फिर भी बताओ ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है। सब ये जो है नई जो तकनीक आई है सब इसी का किया धरा है। मुझे तुम्हारी बात पर ये सुनकर थोड़ा यकीन हो रहा है। क्या है, घबराओ मत। अगर वो चौहान तुम्हारे साथ नहीं है
तो हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे जय हिंद के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। सुमित भैया, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आपने हमको हल्का कर दिया है। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा और हल्का हो जाए। हाँ, शौक से। तो ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हल्का हो रहा है तो सोच रहे थे हम हल्का हो जाए, लोटा भारी हो जाए। धंधे का टाइम हो रहा है ना, गोलगप्पे। अरे भाई तेरी क्यों कहाँ से आते हैं भाई? खैर हम वापस आते हैं थोड़ी देर में कुछ नई ऑटोबायोग्राफीज और यूरी गैगरीन के साथ। तब तक बजाओ मेरे। हाल ही में महात्मा गांधी की एक बायोग्राफी काफी कंट्रोवर्सी में रही और शायद उसी की दया से कुछ बिक भी गई। आजकल बुक के बिकने के लिए पहले क्राइटेरिया है कि उस पे बैन लगवा दो। इट्स लाइक टेलिंग किड्स कि मास्टरबेशन करोगे तो अंधे हो जाओगे। यू सी दैट्स व्हाट गेट्स देम एक्साइटेड। और कंट्रोवर्शियल बुक्स की बात चल रही है तो जल्द ही कुछ कंट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफीज आने वाली हैं। लेट्स टेक अ लुक एट सम इनसाइड इन्फो फ्रॉम जय हिंद। हियर्स अ लिस्ट ऑफ 5 ऑटोबायोग्राफीज दैट आर कमिंग आउट दिस समर। हाँ जी, सबसे पहले है शरद पवार की कैंडिड ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विथ अनट्रुथ। फिर आ रही है ललित मोदी की हार्ट रेंचिंग दास्तान मेरे बिना आईपीएल जैसे सुअर बिना गटर। Then there is this masala pot boiler written by none other than Poonam Pandey. It's called KLPD. और कपिल सिब्बल ने भी एक बार फिर एक किताब लिख डाली है, not poetry this time, but based on his recent experiences. It's called My Mouth is Full with My Own Feet. इसका तो टाइटल ही काफी पोएटिक है। And the last one by Rahul Gandhi. I am not Amul baby, I am a Complan boy. हाल ही में दुनिया के पहले कॉस्मोनॉट यूरी गैगरीन को स्पेस में गए हुए पूरे 50 साल हो गए। जी, 50 साल पहले ऐसा पहली बार हुआ था कि एक आदमी एक स्पेस रॉकेट में बैठा और दुनिया से कहा तुम सब मराओ मैं तो चला। लेकिन सोचिए, अगर यूरी गैगरीन रशिया की जगह हिंदुस्तान में पैदा हुआ होता तो बेचारा आज तक किसी गैजेट हेल्थ ऑफिसर से अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मारा फिर रहा होता। एक सर्टिफिकेट दे दो बाबा, आई एम फिट टू फ्लाई। एक सर्टिफिकेट दे दो बाबा। खैर, ये थी आज की ताज़ा जानकारी। बाकी बातें अगले एपिसोड में। तब तक तुम सभी अपनी अपनी मराओ, मैं तो चला। जय हिंद, बाय बाय। This one is called corporate communication and goes out to all of you who work in various corporations. Weary pupils staring in the dark. Only the blue glow to keep company. I'm streetcar to toss a back. Fake cruises, blow fuses, system slaves got in the way. Undo the troubles of an age by living for the day every day. Stacks of paper, racks of rhetoric, imagination missing like a hidden fire. Shiny labels, fancy phones, adding weight to that vacant pie. Giant syndicates, dwarf men, 9 to 5, 2 to 10, bloodless bodies fighting for time. Shifting blame
fast rolling, perhaps you too will win and dine. Who says while you miss, not a virtue? Souls could be what I'll choose. Top on the goddamn keys, my friend. Wake up to your blasted booze. 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 Wake up your blasted booze.